WWE सुपरस्टार फंडांगो को तो आप लोग जानते ही होंगे। दरअसल 2013 में हुए रॉ के एक एपिसोड के दौरान फंडांगो और कोडी रोड्स एक दूसरे से भिड़ते हैं और ये मैच काफी देर तक चलता है। लेकिन इसी मैच के दौरान ही एक वक्त ऐसा आता है जब कोडी रोड्स टॉप रोप से फंडांगो को एक मून सॉल्ट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चूक जाते हैं और जिसके बाद वो बुरी तरीके से सर के बल रिंग में गिरने ही वाले होते हैं कि तभी फंडांगो डाइव मार के उन्हें पकड़ लेते हैं और इंजर्ड होने से बचा लेते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2013 में हुए समर स्लैम में जॉन सीना और डेनियल ब्रायन WWE चैंपियनशिप के लिए एक दूसरे से भिड़े थे और इस मैच में डेनियल ब्रायन ने जॉन सीना को हरा दिया था और WWE चैंपियन बन गए थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डेनियल ब्रायन कभी भी WWE चैंपियनशिप नहीं जीत पाते अगर इस मैच में जॉन सीना ने उन्हें इंजर्ड होने से नहीं बचाया होता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस मैच में एक वक्त ऐसा आता है जब डेनियल ब्रायन जॉन सीना को टॉप रोप से हरिकेन राना मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना इस मूव को काउंटर कर देते हैं और उसके बाद वो डेनियल ब्रायन को लेके टॉप रोप से नीचे उतर जाते हैं। बट जब वो उतर रहे होते हैं उस वक्त अगर जॉन सीना थोड़ा और झुक जाते तो डेनियल ब्रायन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते थे। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि 2015 में हुए एक लाइव इवेंट के दौरान सेथ रॉलिंस कैसे एक नी इंजरी के शिकार हो जाते हैं और जिस वजह से उन्हें अपना WWE चैंपियनशिप भी रिलिंक्विश करना पड़ता है। लेकिन इंजरी से रिकवर करने के बाद जब वो अपनी वापसी करते हैं तब वो उस वक्त के करंट WWE चैंपियन रोमन रेंस को चैलेंज कर देते हैं और जिसके बाद इन दोनों का मैच भी होता है 2016 में हुए मनी इन द बैंक में। और इसी मैच के दौरान दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है जब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब मारने की कोशिश करते हैं। बता दूं कि ये वही मूव है जिस वजह से सेथ रॉलिंस को नी इंजरी हुई थी और ये चीज रोमन रेंस अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो सेथ रॉलिंस के पैर को धीरे धीरे छोड़ते हैं ताकि कहीं वो फिर से ना इंजर्ड हो जाएं। गाइज, 2009 में हुए स्मैकडाउन के एक एपिसोड में क्रिस जेरिको और जेफ हार्डी के बीच एक काफी शानदार मैच होता है और इसी मैच के दौरान ही जब जेफ हार्डी क्रिस जेरिको को टॉप रोप से विस्पर इन द विंड मारने की कोशिश करते हैं तब उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाले होते हैं कि तभी क्रिस जेरिको उन्हें बचा लेते हैं। दोस्तों, 2014 में हुए रॉ के एक एपिसोड के मेन इवेंट में रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच एक सिंगल्स मैच होता है, लेकिन इस मैच का अंत डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए होता है क्योंकि रैंडी ऑर्टन की तरफ से अथॉरिटी भी इस मैच में इन्वॉल्व हो जाती है और जिसके बाद रैंडी ऑर्टन सोचते हैं कि क्यों ना सब मिलके रोमन रेंस को स्टील केज के अंदर मारे और जिस वजह से अथॉरिटी के कहने पर स्टील केज नीचे आ ही रहा होता है कि सेथ रॉलिंस रिंग में एक चेयर भी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लेट हो जाते हैं और स्टील केज में लगे मेटल के बड़े से कील से बाल बाल बचते हैं। फ्रेंड्स, 2017 में हुए मनी इन द बैंक पेपर व्यू में बैरन कॉर्बिन और डॉल्फ जिगलर के बीच एक काफी घमासान मुकाबला हुआ था जिसे WWE फैंस ने भी काफी ज्यादा एंजॉय किया था। लेकिन इसी मैच के दौरान ही एक वक्त ऐसा आता है जब डॉल्फ जिगलर दौड़ते हुए बैरन कॉर्बिन की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनका पैर स्टील स्टेप से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाले होते हैं कि बैरन कॉर्बिन उन्हें पकड़ लेते हैं और वो काफी स्मार्टली इस चीज को डीप सिक्स में भी बदल देते हैं। गाइज, 2001 में हुए सर्वाइवर सीरीज में ये सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे से भिड़े थे, लेकिन सर्वाइवर सीरीज से पहले होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में इन सभी के बीच एक ब्रॉल भी हुआ था और इस ब्रॉल के दौरान ही जब कर्ट एंगल बिग शो को एंगल स्लैम मार रहे होते हैं तब उन्हें नहीं मालूम होता है कि उनके पीछे एक स्टील चेयर भी पड़ा हुआ है, लेकिन उस चेयर पर अंडरटेकर की नजर चली जाती है और वो काफी चालाकी से उस चेयर को वहां से हटा देते हैं क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कर्ट एंगल का एंगल स्लैम कितना खतरनाक है और उससे कितनी ज्यादा चोट आती है और अगर वही एंगल स्लैम कर्ट एंगल ने बिग शो को उस स्टील चेयर पर मार दिया होता तो मे बी बिग शो इंजर्ड भी हो सकते थे। फ्रेंड्स, एजे स्टाइल्स का नाम वर्ल्ड के टॉप रेसलर्स में ऐसे ही नहीं शामिल है और ये चीज खुद एजे स्टाइल्स ने भी स्मैकडाउन के एक एपिसोड में प्रूव किया है। दरअसल स्मैकडाउन में हुए एक मैच के दौरान जब एजे स्टाइल्स और जेम्स एलवर्थ एक दूसरे के आमने सामने भिड़ते हैं तो एजे स्टाइल्स जेम्स एलवर्थ को अपना फिनिशर स्टाइल्स क्लैश लगाकर उस मैच को खत्म करने की कोशिश करते हैं और जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्टाइल्स क्लैश मारने के वक्त जिस सुपरस्टार पे स्टाइल्स क्लैश लगाया जाता है उसे अपने गर्दन को पीछे की ओर करना होता है,
लेकिन यहाँ पर जेम्स एलवर्थ अपने गर्दन को पीछे करने के बजाय आगे कर लेते हैं और जिस चीज को वक्त रहते एजे स्टाइल्स देख लेते हैं, नहीं तो जेम्स एलवर्थ काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते थे। दोस्तों 2016 में हुए WWE के पेपर व्यू पे बैक में रायबैक कलिस्टो को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं। लेकिन इसी मैच के दौरान जब कलिस्टो एक हाई फ्लाइंग मूव परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तब उनसे एक गलती हो जाती है और वो रायबैक के जगह रिंग के एज पर गिरने वाले होते हैं। बट रायबैक वक्त रहते ही इस चीज को भांप लेते हैं और आगे बढ़कर कलिस्टो को हवा में ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों रायबैक ऐसा नहीं करते तो कलिस्टो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते थे और मे भी उनका करियर भी खत्म हो सकता था। फ्रेंड्स 1997 में हुए नाइट्रो के एक एपिसोड में मिस्टर परफेक्ट और क्रिस जेरिको के बीच एक काफी घमासान मुकाबला होता है और इस मुकाबले के बीच ही जब क्रिस जेरिको मिस्टर परफेक्ट पे एक लाइन सॉल्ट मारने की कोशिश करते हैं तब वो बुरी तरीके से चूक जाते हैं और वो सीधे अपने सर के बल ही रिंग से टकराने वाले होते हैं कि तभी मिस्टर परफेक्ट अपने नी से क्रिस जेरिको को रोक देते हैं और उनको इंजर्ड होने से बचा लेते हैं। तो गाइज यहीं तक था ये वीडियो और अब मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगा कि इन सभी सुपरस्टार्स में से जिन्होंने दूसरे सुपरस्टार्स को इंजर्ड होने से बचाया, उन सभी में से आपके फेवरेट सुपरस्टार कौन है, प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर से बताएं। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, खुदा।